दोस्तों, इस वीडियो में हम एआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि एआई की शुरुआत कैसे हुई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की थी और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर्स के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के ब्लूप्रिंट्स दिखाए गए थे। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जहां कृत्रिम का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। आमतौर पर हम इंसानों के इंटेलिजेंस को ही समझते हैं, लेकिन जब ये मशीन से बनाया है तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एआई एक ऐसी तकनीक है, इसके ज़रिए कंप्यूटर, रोबोट या मशीन को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वो इंसानों की तरह काम करने लगती है। यानी हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि एआई में कंप्यूटर या मशीन द्वारा इंसानों के दिमाग की नकल करने की पावर्स होती है, जिसमें सीखना, चीज़ों को पहचानना, भाषाओं को समझना, रिएक्शन देना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जैसे काम शामिल होते हैं। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तुलना में बहुत कम गलती करता है। ये इंसानों की गलतियों को कम भी करता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो वह समय समय पर गलतियां करते रहते हैं, लेकिन हम किसी मशीन के साथ काम करते हैं तो वह गलती नहीं करती, क्योंकि उसमें पहले से ही प्रोग्राम सेट होता है कि किस काम को कौन से तरीके से करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा को स्टोर करता है और उसमें मौजूद एरर, गलतियों को डिटेक्ट करके उन्हें सही करता है। फिर इसके बाद वो काम को पूरा करता है। इसके अलावा ये डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी आसानी से कैलकुलेट कर लेता है। नंबर 2, रिड्यूस द रिस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक हमारे रिस्क भरे कामों को आसानी से कर सकती है और रिस्क को कम करती है। ये इंसानों की तुलना में ज़्यादा जोखिम भरे काम कर सकती है, जिन्हें इंसान शायद ही कर पाए। एग्जाम्पल के लिए बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना, तेल और कोयले की माइनिंग और समुद्र के सबसे गहरे हिस्से की खोज एआई के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाई है। एआई से बनी मशीन या रोबोट का इस्तेमाल नेचर डिज़ास्टर के वक्त भी किया जा सकता है। नंबर 3, 24 आवर सपोर्ट। कोई भी इंसान 24 घंटे किसी काम को नहीं कर सकता। उसे कुछ समय के बाद आराम की ज़रूरत पड़ ही जाती है। एक इंसान लगभग 8 से 9 घंटे ही किसी काम को कर सकता है, इसके बाद उसे आराम की ज़रूरत पड़ ही जाती है। लेकिन एआई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई से बनी मशीन 24 घंटे किसी भी काम को लगातार करने में सक्षम होती है। इन्हें आराम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, जिसके कारण यह इंसानों की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। अब जानेंगे एआई के डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, हाई कॉस्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिवाइसेस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस को बनाने के लिए बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एआई के डिवाइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इन डिवाइसेस को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। नंबर 2, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम सभी ये जानते हैं कि मशीन इंसानों की तरह काम कर सकती है और उनसे बेहतर प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। एआई के आने के बाद बेरोज़गारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि इंसानों की जगह अब मशीनों ने ले ली है, जिसके कारण लोगों से उनकी नौकरियां छिन गई है। नंबर 3, मेक ह्यूमन लेज़ी। आज के समय का इंसान पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो चुका है, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन आलसी बनता जा रहा है। आज के समय में हर छोटे बड़े काम को पूरा करने के लिए इंसान मशीनों का उपयोग करने लगता है, जो उसे आलसी बनाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी आलसी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आने वाले समय में इंसानों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी होगी। नंबर 4, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। मशीनों में क्रिएटिविटी की कमी देखने को मिलती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो उनमें बहुत क्रिएटिविटी पाई जाती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, जिसकी वजह से वह किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन एआई के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें ना के बराबर क्रिएटिविटी होती है। ये अपनी इच्छा से कुछ बना नहीं सकती। ये उतना ही काम करेगी जितना प्रोग्राम को सेट किया गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।